आज कुशीनगर एमपीएमएल के कोर्ट ने कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे पर पिछले 2009 से और 2011 से चल रहे 2 मामले में फैसला सुनाया है। दोनों को मामले जनपद में खड्डा और रामकोला क्षेत्र के चीनी मिल आंदोलन को लेकर दर्ज किए गए थे। मामले आज कुशीनगर के एमपीएल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण और बयान के आधार पर कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे को बरी कर दिया गया है। तो सुनवाई में आज आपकी और क्या है पूरा मामला? देखिए, जनहित की संघर्ष हम लोग सामाजिक जीवन में कदम रखते ही हमेशा से लड़े हैं। 2009 का वाकया था, वो गन्ना मूल्य को लेकर, क्या खड्डा हो क्या रामकोला, हम लोग ने किसानों के लिए आवाज़ उठाए थे। तो कोई किसानों के लिए आवाज़ अगर जनप्रतिनिधि या नेता न उठावे तो जनता स्वयं सक्षम अगर रहता तो नेता जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान हित के लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ न्यायपालिका होता है। हम लोग को अपने न्यायपालिका पर भरोसा था, मुझे था, वरना इस केस में आप पता कर लें, ये दोनों किसान, गन्ना किसान, चूँकि गन्ना किसान इस ज़िले में बहुल हैं, गन्ने की खेती पर ही आश्रित होते हैं यहाँ किसान हित के लिए जो संघर्ष 2009 में हम लोग किए थे, उसी पर विरोधी मानसिकता के जो भी दल रहे हों सत्तारूढ़ उस समय, उनके द्वारा मुकदमा लगा था। ये पहला नहीं था, इसके पहले आप लोग जानते हैं 2007 में मेरे ऊपर एनएसए भी लगा था और 4 महीना तब भी जेल काटे थे। तो मेरे साथ इस केस में लगभग 2 साल पहले पूर्व विधायक हमारे दल के 2 लोग फाइन भर के मुक्त पा लिए थे। मैं चाहता तो सरकार से भी मुक्त पा सकता था, लेकिन इस केस में हमारे साथ और भी कार्यकर्ता थे, तो मैंने ही तय किया आगे, उस लड़ाई में भी आगे था तो इसमें भी मैं आगे रहूँगा और ट्रायल पर ला के मैं आज बरी हो गया हूँ। तो जो भी इस केस में कार्यकर्ता हैं उनको भी तत्काल जो है सहूलियत मिल जाएगा, यही मेरा आशा था, इसीलिए मैं इसको इतना दिन लगा और ट्रायल पर लाके ही। गन्ना किसानों की बात करें, जिन समस्याओं के लिए आपने आवाज उठाई थी, मुकदमा हुआ था, उस समय विपक्षी दल ने कहा, आज भी विपक्षी दलों के नेता खैरखा बनते हैं गन्ना किसानों, इस पे क्या? देखिए, गन्ना किसानों के लिए अब क्या बनेंगे? तब का समय हमें याद है, गन्ना किसान 1 साल गन्ना लगाता था, 3 साल में भी भुगतान मिलने की गारंटी नहीं होता था। हम लोग को अक्सर किसान के लिए आवाज़ उठाना पड़ता था, सड़क पर बैठना पड़ता। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये पूरे उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के लिए उन्होंने पहले ही हिदायत दे रखा है कि जिस सत्र का पेराई हो उसी सत्र में गन्ना किसानों का भुगतान हो। तो आप बताएं, आज कौन सी ऐसा गन्ना किसान आज सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते, इस राष्ट्र के विकास की धारा से निरंतर, हमारा जिला ही आँख उठाकर देख लें, आज से 10 साल 1 दशक पहले तक गन्ना किसान के क्या हालत होते थे। अच्छा, मतलब गन्ने का दर भी हर साल हमारी सरकार ने हमेशा कुछ न कुछ वृद्धि किया है और आज इतना अच्छा गन्ना दर मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है, इसलिए गन्ना किसान सुख में है। अब राजनीति केवल राजनीति के लिए करना हो तो मुद्दा तो कोई भी हो सकता है। और कितने दिन तक चला ये, फिर क्या हुआ? ये मुकदमा जो है गन्ना किसानों की गन्ना की रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर के दर्ज हुआ था और एक जो है चीनी मिल चलाने के लेकर के ये मामला दर्ज हुआ था। इसमें धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें तत्कालीन जो सरकारें थी और तत्कालीन एसओ वो खड्डा और तत्कालीन एसओ रामकोला दोनों जगह जो है ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। एक 23/11 को पंजीकृत हुआ खड्डा में और एक 25/11 को हुआ। इस केस में जो है ट्रायल हुआ है
और एक में अभियोजन द्वारा जो है 8 साक्षियों को जो है परीक्षित कराया गया और एक केस में जो है 9 साक्षियों का परीक्षित कराया गया। सभी जो है साक्षियों का जो है प्रतिपरीक्षा किया गया और न्यायालय के सामने बहस किया गया और न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय ने सांसद जी को सभी साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए और सभी साक्ष्यों को जो है परिसीमन करते हुए उन्होंने जो है कहीं से भी माननीय सांसद जी को दोषी नहीं पाया है। इसलिए सांसद जी को जो है दोनों केसों में जो अपराध संख्या खड्डा में दर्ज था 2009 में या जो अपराध 2009 में रामकोला में दर्ज था, दोनों केसों में बाइज्जत बरी कर दिया है और न्यायपालिका जो है पर पूरा भरोसा था और जो न्याय मिला है सिरोधार है। उसमें बहुत सारे लोग, एक में 30 अभियुक्त बनाए गए थे नेम्ड में और एक केस में जो है 13 अभियुक्त नेम्ड बनाए गए थे, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में माननीय सांसद जी का ट्रायल हुआ है और बाकी लोगों का जो है अभियुक्त हैं जो गन्ना कृषक हैं और भी लोग हैं जो धरना प्रदर्शन गन्ना की मांग को लेकर कर रहे हैं, उनका अभी मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा है। और उस केस में माननीय सांसद जी का जो है ट्रायल कंप्लीट हो चुका था और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट से जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है।